अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम आए हैं मोहल्ला सलामत राय में। और चंद माह कबल हमने मोहल्ला सलामत राय की एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो देखकर इंडिया दिल्ली से उनके लकड़ पोते मनोज कक्कड़ साहब ने हमसे रब्ता किया और सलामत राय साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स, कुछ इस इलाके की डिटेल्स हमें भिजवाई और उन्हीं की बुनियाद पर आज हम इस वीडियो को नए सिरे से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और साथ साथ आपको दिखाते रहें मोहल्ला सलामत राय की पुरानी इमारत। इन्हीं में से किसी इमारत में सलामत राय और उनकी फ़ैमिली की रिहाइश हुआ करती थी। सलामत राय मुल्तान में जो सिख दौर में आखिरी गवर्नर थे, उनके हकीम थे। ये मोहल्ला उन्हीं के नाम से आबाद था। मनोज कक्कड़ साहब ने हमें एक शादी कार्ड भेजा जो कि उनके वालिद साहब की शादी का कार्ड था। 1939 में उनके वालिद साहब की शादी हुई और उस कार्ड पर मुख्तलिफ़ शख्सियात के नाम दर्ज हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के नाम दर्ज हैं, जिनमें ख़ास तौर पे सेठ जसूराम, मूलचंद कक्कड़, और इलाकों की बात की जाए तो हन्नू का छज्जा, श्री राम मंदिर, SD संस्कृत कॉलेज। तो हमारे साथ मुल्तान के गाइड मौजूद हैं, आमिर बशीर साहब अल मारूफ बांकी मियाँ। बांकी में आपने ये नाम सुने तो जी सर, कहाँ कहाँ सुने। वाक़ हैं ये जगह? सर ये हन्नू के छज्जे में हैं कुछ कुछ इलाके और कुछ हुसैन आगे के करीब हैं। जैसे सनातन SD स्कूल आप बता रहे हैं, तो और मतलब खुशीराम की हवेली, वो भी इनके सारे रिश्तेदारों के घर आपको दिखाते हैं सर अभी आपको। चलें चलते हैं जी आगे। क्या चेक कर रहे हैं बांकी मियाँ? सर ये मसाला देख रहा हूँ सर, देखें ज़रा। वो हम सुनते थे ना कि जी चूने चूने का पत्थर और मुल्तानी मिट्टी और ये जूट पटसन के रेशों से मिला के ना ये इमारतों को मजबूत मजबूत किया था, क्योंकि सीमेंट तो थी ही नहीं जी बरसीर में। तो ये देखें, ये उसका बिल्कुल, वो ये मिल देखें गया जी। है और आज तक देखें वैसे की वैसी खड़ी हुई है। बिल्कुल, ये 100 साल से ज़ायद पुरानी इमारत है, लेकिन आप देखें कि इसका बिल्कुल, क्योंकि 1910 में सीमेंट आया, ये उससे पहले की अभी भी देखें कैसे मजबूत खड़ी हुई है। बिल्कुल जी, ये मकामी दोस्त हमें बता रहे हैं यहाँ की बिल्डिंग्स के हवाले से। इसको नहीं कराया अभी? बस ये जो है छोड़ गए हैं, छोड़ गए? तो ऐसे मेरा भी ऐसे ही हो गया था ये मकान अच्छा जो मैंने बनाया। जी, मनोज कक्कड़ साहब, हम दाखिल हो रहे हैं हन्नू के छज्जे में और आपको हम दिखाते हैं सेठ जसूराम रईस मुल्तान की कोठी, जो कि हन्नू के छज्जे में वाक़ है। और जो शादी कार्ड है आपके वालिद साहब का, उस पर RSVP में भी उनका नाम दर्ज है। लेफ़्ट साइड पर एक बुलंद बाला खूबसूरत इमारत है। ये सेठ जसूराम जो मुल्तान के रईस थे, उनकी रिहाइशगाह है और ये 1940 में तामीर हुई। आपके वालिद साहब का जो शादी कार्ड है उस पर भी इनका नाम RSVP में दर्ज है। और चूँकि ये रईस थे, एक रिच मैन थे, तो उसी हिसाब से इनकी जो कोठी है वो भी काफ़ी उस वक्त के हिसाब से बड़ी खूबसूरत और इसमें जो है ब्यूटिफिकेशन इसकी की गई है। ये देखिए ऊपर तक, और ये सामने इसके दरवाज़ा है, राइट लेफ़्ट 2 खिड़कियां हैं काफ़ी बड़ी, और 2 दरवाज़े इधर साइड में भी दिए गए हैं। और ऐसा लगता है कि नीचे ये तहखाना था, अंडरग्राउंड था, क्योंकि यहाँ भी एक विंडो है, खिड़की है, जाली लगी हुई है, और एक ये दरवाज़ा है। तो ये अंडरग्राउंड पोर्शन था नीचे, और उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और फिर ऊपर छत आ जाती है टॉप पे। तो उस वक्त के हिसाब से ये काफ़ी खूबसूरत इमारत है। जूम करते हैं, इसका नाम ये देखें, मलिक जसूराम, बिल्ट 1940, ये आप पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ इमारतें काफ़ी हन्नू के छज्जे में। इसके सामने ही एक खन्ना मेंशन है, ये 1935 में बना था। ये भी इस इलाके की काफ़ी खूबसूरत और पुरानी इमारत है, और ये भी अबंडन है, आजकल यहाँ रिहाइश नहीं है। जी मनोज साहब, हम यहाँ मुलाकात हुई हमारी हाजी अख्तर आलम कुरैशी साहब से, जो कि आजकल मकीम है इस हवेली में, मलिक जसूराम हवेली में। और जो जसूराम थे वो मुल्तान के सेठ थे, और ये भी हमारे मुल्तान के सेठ हैं और चेयरमैन भी हैं यहाँ के। जी सर, क्या कहेंगे? जी, हम पार्टीशन के बाद हमारे जो बड़े इधर आए थे बुज़ुर्ग हमारे, तो उन्हें ये मकान जो था ना, ये क्लेम में मिला था हमें। अच्छा अच्छा, सही है। और इसमें आजकल हम रिहाइश पज़ीर हैं। और मैं जो आपने नाम लिया अभी,
जी जी, मनोज कक्कड़ साहब। मनोज कक्कड़ साहब को भी उसको खुशहाली का पैगाम देता हूँ जी कि जी अगर वो विज़िट करना चाहते हैं तो वो आए, वो हमारे मेहमान होंगे और इंशाल्लाह उनकी जो है ना खिदमत करेंगे। हाँ खिदमत करेंगे। शान शान पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं जी जी, और हम उनको वेलकम भरपूर करेंगे। तरीके से करेंगे। एक मरतबा एक खन्ना साहब भी आए थे यहाँ पर, अच्छा तो उनका भी जन्मदिन था, हमने यहाँ पर कवाली कराई थी उनकी। अच्छा, ज़बरदस्त। 2004 में वो क्रिकेट के मैच पे आए थे। सही सही तो सही। अगर ये भी आएंगे तो इंशाल्लाह हम खुले दिल से इनको भी वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान के रिहायशियों ने जो यहाँ की पुरानी इमारत हैं उनको बरकरार रखा हुआ है, और उनको जो बनाने वाले हैं या उनकी औलाद हैं आज भी देखने आए तो उन्हें यहाँ के खुशी होगी और हम लोग उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी। अब हम जा रहे हैं हन्नू के छज्जे से आगे, अपनी सेकंड डेस्टिनेशन है हमारी, बल्कि थर्ड डेस्टिनेशन है मलिक खुशी राम की हवेली। और आमिर भाई ने बताया कि वो भी आज की इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं। ये देखें, यहाँ भी बुलंदों वाला इमारत, पुरानी इमारतें मौजूद हैं मुल्तान की। ये लेफ़्ट साइड में भी बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है, राइट। मुल्तान की गलियों में आप देख सकते हैं कि अभी भी तकसीम से पहले के मकानात मौजूद हैं। जी मनोज साहब, अब हम जा रहे हैं खुशी राम हवेली के पास। खुशी राम मनोज साहब के परदादा थे और महकमा रेलवे में वो PWI की पोस्ट पर थे। ये हमारे लेफ़्ट साइड पर है हवेली खुशी मलिक वाही। जी, ये हवेली खुशी मलिक वाही है, और क्योंकि मनोज साहब शादी कार्ड पे खुशी साहब का नाम लिखा हुआ है तो हमारा एक गालिब राय है कि ये जो मकान है, ये हवेली है, ये उन्हीं के नाम से मंसूब है। जी, ये खुशी मलिक हवेली के बाहर का मंज़र, बारीक ईंट से इसका काम हुआ है और दीवार अब काफ़ी खस्ता हालत में है। आगे के भी दरवाज़ा आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम पहुंचे हैं घंटाघर चौक, और हमारे पीछे है मुल्तान फोर्ट। हम जाएंगे हितार रोड, और हितार रोड पर है SD संस्कृत कॉलेज। उसकी अब पुरानी बिल्डिंग तो नहीं है, वहाँ पे अब स्कूल बन चुका है। SD संस्कृत कॉलेज की जो बिल्डिंग है, वहाँ पे श्याम लाल कक्कड़ जी की शादी हुई थी 1939 में। तो दिखाते हैं जी आपको। जी, इस वक्त हम हितार रोड पर आ गए हैं, और आमिर भाई बताएंगे कि हितार रोड क्यों कहते हैं इसको। सर, हटार रोड इसे पानी के साथ, जैसे जैसे दरिया के साथ या नहर के साथ कोई जगह, उसको हटार कहते हैं। तो इसके जो उस तरफ जो सड़क है पहले यहाँ से किसी दौर में रावी की एक शाख गुजरा करती थी। अच्छा तो अच्छा, इसलिए इस वजह से इसको हटार कहते हैं। और आमिर भाई के पीछे भी एक पुरानी बिल्डिंग है। ये डाकखाना होता था सर। अच्छा, डाकखाना था यहाँ पे। आजकल यहाँ पे स्पीकर मार्केट है, और हेलो टेस्टिंग 1 2 3 की आवाज़ें भी आपको आएंगी। ये आ गई आवाज़। और ये भी एक पुरानी इमारत है। अभी हम जा रहे हैं जी स्कूल की तरफ। अच्छा अच्छा, सनातन धर्म स्कूल, शायद वही वो बिल्डिंग हो, क्योंकि एक ही स्कूल है इस रोड पे। ये देखें, यहाँ पे एक चारे की दुकान है, और तराजू देखें। पुराने दौर का तराजू। ये हितार रोड पे शिव रामदास प्लीडर का घर हुआ करता था, और यहाँ पर 21 नवंबर 1939 को श्याम लाल काकड़ जी, जो कि
मनोज काकड़ साहब के वालिद हैं, उनकी शादी हुई थी। और SD संस्कृत कॉलेज इस वक्त तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग है और गालिब गुमान है कि उस कॉलेज की जगह रेनोवेशन जैसे होती है पुरानी इमारत की, तो यहाँ पे स्कूल कायम कर दिया गया होगा। और ये भी देखें जो बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट पाकिस्तान हाई स्कूल सैनगई मुल्तान, और कायमशुदा 1969, और 1969 में ये स्कूल कायम हुआ और 1988 में जो है इस बिल्डिंग में यहाँ पे शिफ्टिंग हुई। तो हमारा गालिब गुमान है कि जो SD संस्कृत कॉलेज है उसकी इमारत मखदूश होगी, उसकी जगह गिरा कर फिर यहाँ पे ये बाद में स्कूल बनाया गया होगा। तो मनोज साहब ये बिल्डिंग है और इसके करीब जो है वो, जी मनोज साहब यहाँ पे ना काफ़ी इमारत जो हैं वो रेनोवेशन हो चुकी हैं, और जैसे कि कार्ड में लिखा है कि शिव रामदास प्लीडर उनके घर में, जो कि SD संस्कृत कॉलेज के ऑपोजिट था, वहाँ पे शादी हुई आपके वालिद साहब की। और हमने काफ़ी कोशिश की उसको तलाश किया जाए और वो घर भी नहीं मिल सका हमें। और ये जो SD संस्कृत कॉलेज है गालिब गुमान है उसके सामने, अब ये हिटार रोड पर स्कूल बन चुका है। अब हम चलते हैं सिटी स्टेशन की तरफ, जहाँ पे मनोज साहब के परदादा स्टेशन मास्टर थे और सलामत राय साहब के नाम से वहाँ पे एक सराय भी है। जी इस वक्त हम पहुँचे हैं सिटी स्टेशन मुल्तान, और उसके सामने है ये तोतलपुरा मोहल्ला। और यहाँ कभी सराय हुआ करते थे और बाज़ार पुर रौनक हुआ करते थे जब यहाँ पे मुसाफिरों की आमद रफ्त होती थी। तो इस तरह तकरीबन 40-45 साल से ये स्टेशन बंद है, तो अब वो रौनकें भी नहीं रही। और अब तो यहाँ जो बैठने वाले माचे थे ये भी उजड़ चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। नया बनाया है सर? जी नया बनाया है, और पिछले की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रही है। ये कुछ पुरानी इमारतें हैं, इनमें से कुछ बतौर सराय हुआ करती थी, और हम यहाँ आए हैं सराय सलामत राय की तलाश में। तो इन्हीं में से कोई सराय जो थी वो सलामत राय के नाम से मंसूब थी, इंशाल्लाह वो वही होगी। जी जी। और सलामत राय जो थे, हम एक दफ़ा नाज़रीन के लिए दोबारा ये कंक्लूड कर दें, वो मुल्तान में जो सिख दौर के आखिरी गवर्नर थे उनके हकीम ख़ास है, और मुल्तान में उनके नाम से मोहल्ला सलामत राय है, सलामत राय सराय है। इसके अलावा लोधरा में एक वाही सलामत राय है जो कि उनके नाम से एक नहर निकाली गई थी। जी आमिर भाई कुछ मज़ीद इजाफा करना चाहेंगे इसमें? सर सारा कुछ तो आपने बता दिया है। अच्छा, सलामत राय के बारे में, बस हम आपको सलामत राय की सराय दिखाएंगे चले और ठीक है। स्टेशन की सैर करेंगे जहाँ पे इनके जी बिल्कुल, हम स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, मुलाजिम थे। और यहाँ भी एक कश्मीरी वाली सराय है। ये कश्मीरियों वाली सराय है स्टेशन के बिल्कुल पास। और आगे हम ये देखिए, जी ये देखिए ये सलामत राय सराय का सदर दरवाज़ा है, और यहाँ से दाखिल होकर अंदर चले जाते हैं। और अब इसका नाम चेंज हो चुका है, तकसीम के बाद यहाँ पे अराई फैमिली के लोग आए तो इसका नाम फिर सराय अराई वाली पड़ गया है। और इसके अंदर भी अब काफ़ी रेनोवेशन हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ, और यहाँ नन्हे बच्चे जो हैं खेल में मसरूफ़ हैं, रेत के साथ खेल रहे हैं। जी ये स्टेशन का गेट आ गया, और सामने मुल्तान सिटी स्टेशन की पुरशुको इमारत है जो कि अब शिकस्त तारीख का शिकार है और माजी की यादों को दोहरा रही है। बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज मुल्तान का मौसम भी बड़ा सुहाना है, वरना मई में तो खूब यहाँ पे लू चल रही होती है, गर्मी होती है, और इसी मौसम का हमने और आमिर भाई ने फ़ायदा उठाया। और आज हमारा मूड नहीं था, लेकिन मनोज साहब बार बार हमें याद करा रहे थे कि आपने जो वीडियो बनानी थी वो कब बनेगी। तो मनोज साहब आपका महफिल आज का मौसम हमने देखते हुए इसको हमने फ़ैसला किया कि आज ही इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और अगले संडे अगली छुट्टी के दिन पता नहीं क्या मौसम हो यहाँ का। ऊपर PWR पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे मुल्तान सिटी का बोर्ड है, और यहाँ भी लिखा गया था पेंटिंग से, लेकिन मिट चुका है। और इस मेहराब नुमा दरवाज़े से हम दाखिल होंगे इसके हॉल में। मेन दरवाज़ा था इसकी स्टेशन की बिल्डिंग का, और ऊपर देखें इसकी बुलंद छत, और यहाँ पे ये टिकट घर हुआ करता था, और ये भी अब वीरान है। इसके साथ यहाँ पे किरायानामा दर्ज था, वो भी अब मिट चुका है।
और वाह जी वाह, आमिर भाई पीरा गायब का नाम सर फहरिस्त है और किरायानामा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और मेरा ताल्लुक़ पीरा गायब से है, तो पीरा गायब का आप यहाँ देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि स्टेशन से निकले तो पहला स्टेशन फिर इस तरफ पीरा गायब का आता है। काफ़ी खुली और हवादार ये इमारत थी स्टेशन की। जी अब हम आ गए हैं इसके प्लेटफार्म पर। जी ये मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन की इमारत आप देख लें। 1883 में इस स्टेशन का आगाज़ हुआ था और तकरीबन 1970 के लगभग जो है जब से ये बंद पड़ा है। और ये सामने जो है ये गोदाम है मेरे ख्याल रेलवे का, माल गोदाम है, माल गोदाम है। यहाँ पे माल बरदार गाड़ियाँ, सारा माल बरदार गाड़ियाँ यहाँ से लोड होती हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे गाड़ियाँ, सारा मुल्तान का जो सामान होता था, जो आप देखते हैं लकड़ी अंदर घरों में लगी हुई है बहुत ज़्यादा, वो यहीं आके उतरती थी। सही यहीं सही से सही वो हरम गेट जाती थी फिर। ठीक ठीक। और आमिर भाई क्या याद है, आपने भी कभी सफ़र किया है यहाँ से? सर यहाँ से सफ़र तो नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा गाड़ी रुकी थी तो उतर के जल्दी से घर चले गए थे अपने। अच्छा आरापुरा मोहल्ले अच्छा, में। ठीक ठीक ठीक। बाकी सफ़र यहाँ से नहीं किया कभी। जी मनोज साहब, ये वही रेलवे लाइंस हैं जहाँ पे आपके दादा मूलचंद कक्कड़ जो है इंस्पेक्शन किया करते थे। एक रेलवे की ख़ास एक वो ट्रॉली नुमा होती है, उसको ठेला भी कहते हैं, जिस पे वो पूरे ट्रैक की इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई ख़ामी तो नहीं है, कहीं कोई इशू तो नहीं है, ताकि उसको रिज़ॉल्व किया जाए। जी ये कदीम दरख्त मुल्तान सिटी स्टेशन पर पुराने दौर की यादों का अमीन। इसने कई मुसाफिर यहाँ से गुजरते देखे, कई ट्रेनें यहाँ पे रुकती देखी और आज ये अपने साए में सस्ताने वालों को याद कर रहा है। जी हम आपको दिखाते हैं सराय सलामत राय, जो कि सिटी स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है और तकसीम के बाद यहाँ पे इसका नाम अब तब्दील हो चुका है। जी इस वक्त हम मुल्तान सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हैं और ये ऑफिसेज़ हैं। यकीनन इनमें से ही कोई ऑफिस स्टेशन मास्टर का हुआ करता होगा। और यहाँ जो आज हम वीडियो डेडिकेट कर रहे हैं मनोज काकड़ साहब को, उनके नाना मूरत विजय यहाँ पर स्टेशन मास्टर हुआ करते थे और उनके दादा मूलचंद कक्कड़ यहाँ पे PWI थे, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, जो कि रेलवे ट्रैक्स और इनकी कंडीशन को इंस्पेक्शन करते हैं। तो बहरहाल उनकी एक फिर फैमिली रिलेशन बने और फिर हमारे मनोज कक्कड़ साहब की वालिद साहब की शादी हुई श्याम लाल कक्कड़ साहब की 1939 में। और जब हमने सलामत राय की वीडियो अपलोड की, मनोज कक्कड़ साहब ने रब्ता किया और हमें इतने सारे क्लू दिए, हिस्टोरिकल क्लूज से, उनको ट्रेस करते करते इस वक्त हम पहुँचे हैं सिटी स्टेशन पर। और ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है आज की इस व्लॉग की। आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें, हम आपको मुल्तान और इसकी हिस्ट्री दिखाते रहेंगे।